बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पीएफएमएस पोर्टल पर अपने मोबाइल फ़ोन से वेंडर को कैसे पेमेंट करेंगे। ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई टेक्नोलॉजी का रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको मिले। पीएमएस पोर्टल पर वेंडर को पेमेंट करने के लिए आपके पास दो आईडीज़ होनी चाहिए, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर और दूसरी डाटा अप्रूवल की। डाटा एंट्री ऑपरेटर आईडी से आप वेंडर की पेमेंट को क्रिएट करेंगे और डाटा अप्रूवल आईडी से आप वेंडर की पेमेंट को अप्रूव करेंगे। हम सबसे पहले जो यूज़ करेंगे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर की आईडी यूज़ करेंगे। पहले हम पेमेंट को क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम उसी पेमेंट को अप्रूवल करेंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर की आईडी को यूज़ करने के लिए आप सबसे पहले मोबाइल फ़ोन से क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लें। क्रोम ब्राउज़र करने के बाद पीएफएमएस टाइप करेंगे। पीएफएमएस टाइप करने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे आपके पीएफएमएस साइट का लिंक आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखेंगे पीएफएमएस साइट पर आप मोबाइल फ़ोन में देखेंगे यहाँ पर राइट साइड में 3 लाइन्स होंगी, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही अब देखेंगे आपके लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप लॉगिन में क्लिक करेंगे अब आपके पास है यूज़र नेम पासवर्ड मांग रहा है। याद रहे यहाँ पर आपने डाटा एंट्री ऑपरेटर का यूज़र नेम डालना है। जब अपने डिवाइस क्रिएट करेंगे तो पहले हम डाटा एंट्री ऑपरेटर की आईडी पासवर्ड डालेंगे, पेमेंट को क्रिएट करेंगे। उसके बाद सेम इसी जगह पर हम डाटा एंट्री ऑपरेटर की अप्रूवल की आईडी पासवर्ड डालेंगे पेमेंट को अप्रूव करने के। और सबसे पहले हम डाटा एंट्री ऑपरेटर की आईडी और पासवर्ड डाल लेते हैं, या यूज़र नेम में डाल लेता हूँ। आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आप कैप्चा टाइप करेंगे। कैप्चा टाइप करने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे अब आपके पास आपकी स्कूल की आईडी ओपन हो जाएगी। अब अभी यहाँ देखेंगे आपके पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम की आईडी ओपन हो चुकी है आपकी स्कूल की। अब वेंडर को पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पर नीचे देखेंगे, यहाँ लिखा आ जाएगा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। आप एक्सपेंडिचर पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे आप ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास क्रेडिट डिटेल लिखा आ जाएगा। अब यहाँ से सबसे पहले आप सेलेक्ट स्कीम पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जो आपकी स्कीम है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। स्कीम सेलेक्ट करने के बाद अब देखेंगे यहाँ पर लिखा आ जाएगा एजेंसी अकाउंट नंबर सेल्फ लिखा आ जाएगा। बैंक अकाउंट नंबर आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। बैंक अकाउंट नंबर सेलेक्ट करने के बाद अब आप देखेंगे एक्सपेंडिचर डन फॉर, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपने किसको करना चाहिए, वेंडर को। वेंडर करेंगे। वेंडर करने के बाद यहाँ पर आप कहेगा वेंडर नेम। अब वेंडर नाम में अब यहाँ पर ऑप्शन आएगा सेलेक्ट वेंडर, आप सेलेक्ट वेंडर पर क्लिक करेंगे। अब अभी अगर आपने यहाँ पर वेंडर क्रिएट किया है तो आप यहाँ से सेलेक्ट वेंडर, यहाँ पर आपके यहाँ वेंडर शो होगा कि आपने कौन कौन सा वेंडर किया। अगर यहाँ पर आपने वेंडर सेलेक्ट नहीं किया या वेंडर क्रिएट नहीं किया है तो आप वेंडर को सिलेक्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम वेंडर क्रिएट कर सकते हैं। वेंडर क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बैक जाएंगे। वेंडर क्रिएट करने से पहले आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास एक ऑप्शन आएगा। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके पास पेमेंट कितनी है, कितना पैसा है जो आपके पास आया, तो आप यहाँ से देखना चाहते तो आप यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे मास्टर लिखा आ जाएगा। वेंडर क्रिएट करने के लिए आप देखेंगे मास्टर पर क्लिक करेंगे। मास्टर के बाद नीचे देखेंगे वेंडर लिखा आएगा। वेंडर पर क्लिक करने के बाद अब आप अगर नया वेंडर क्रिएट करना चाहते हैं तो अब यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन आएगा आपके पास ऐड न्यू। अगर आपने वेंडर क्रिएट नहीं किया तो अगर आप वेंडर क्रिएट करना चाहते हैं तो अगर आप क्या करेंगे यहाँ पर न्यू पर क्लिक कर देंगे। देखिए ये ऐड न्यू का मतलब ये है कि आप नया वेंडर क्रिएट करना, और अगर ऑलरेडी जो वेंडर रजिस्टर है पीएफएस पोर्टल पर उसको आप अपने साथ मैप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करें, मास्टर पर जाएंगे, वेंडर पर जाएंगे। वेंडर पर जाने के बाद मैनेज पर क्लिक करेंगे। जैसे मैनेज पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास लिखा आ जाएगा वेंडर रजिस्टर बाय मी। अब हमारे पास तो कोई रजिस्टर है ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लिखेंगे वेंडर नॉट मैप विद मी। वेंडर ऑलरेडी पीएफएस पोर्टल पर है लेकिन हमारे स्कूल के साथ वो मैप नहीं है। अब उसको मैप करने के लिए आप क्या करेंगे, जिस वेंडर को आप पेमेंट करना चाहते हैं कि तो आप क्या करेंगे, उस वेंडर का यूनिक कोड यहाँ डालेंगे या अकाउंट नंबर, दोनों में से एक चीज़ से आप सर्च कर सकते हैं। अब मेरे पास यूनिक कोड तो नहीं है, मेरे पास वेंडर का अकाउंट नंबर है। मैं यहाँ अकाउंट नंबर डालूंगा, अकाउंट नंबर डालने के बाद सर्च करूँगा। जैसे मैं सर्च पर क्लिक करूँगा तो वेंडर की डिटेल अब मैं यहाँ पर वो डाल लेता हूँ। देखिए मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया। अकाउंट नंबर देने के बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास जिस वेंडर का मैंने अकाउंट नंबर डाला है तो उसकी यहाँ डिटेल आ चुकी है। डिटेल आने के बाद अब मैं इसको अपने स्कूल के अकाउंट के साथ इसको मैप करना चाहता हूँ। मैप करने के लिए मैं ये यहाँ पर आप टिक करेंगे, चेक्स बॉक्स पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद आप मैप वेंडर पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप मैप वेंडर पर क्लिक करेंगे, अभी आपको क्या आ रहा है कि सिलेक्ट अब आप देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा सिलेक्टेड वेंडर बेनिफिशियरी मैप सक्सेसफुली। अब देखेंगे यहाँ पर ये मैसेज आ चुका है कि ये वेंडर हमारे साथ मैप हो चुका है। अब हम इसको पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के दोबारा से हम वापस बैक करेंगे। बैक करने के बाद हम एक्सपेंडिचर पे क्लिक करेंगे जैसे हमने पहले किया था। एक्सपेंडिचर पर क्लिक करेंगे सेम। एक्सपेंडिचर क्लिक करने के बाद ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद हम दोबारा से यहाँ पर स्कीम सेलेक्ट करेंगे। स्कीम सेलेक्ट करने के बाद बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे स्कूल का। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा एक्सपेंडिचर डन। हम वेंडर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा चूज सेलेक्ट वेंडर। हम सेलेक्ट वेंडर पर क्लिक करें। अब देखेंगे यहाँ पर हमारे पास वो वेंडर शो कर रहा है। पहले यहाँ पर शो नहीं कर रहा था क्योंकि हमने किसी भी वेंडर को हमारे ना ही अपने से मैप किया था और ना ही हमने किसी वेंडर को यहाँ पर ऐड किया। अब मैंने यहाँ पर इस वेंडर को मैप कर लिया है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे आप इस पर सिलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर ये वेंडर का यहाँ पर नाम आ चुका है। आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक हमने सेलेक्ट किया तो वेंडर का यहाँ पर डिटेल आ चुकी है। आप देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप देखिए नीचे ऑफिस लेटर नंबर, जो आपका ऑफिस लेटर नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे। अब जो भी है आपके स्कूल का हम यहाँ पर डाल देते हैं इसे। इसके बाद अब अगर आप वो लेटर अगर अपलोड करना चाहते हैं, जो ऑफिस लेटर नंबर अटैच करना चाहते कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसका सेंशन डेट आप डालेंगे। आपकी सेंशन डेट क्या, अब मैं यहाँ पर सेंशन डेट डाल, जैसे यहाँ 25/3 दे रही तो हम सेंशन डेट इसको 25/3 ही डालेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपके अवेलेबल अमाउंट बता रहा है कि आपके पास कितना अमाउंट है। तो आपको कितना अमाउंट है, जैसे हमें 10,000 करना है। उसका नरेशन लिखेंगे। हमने नरेशन आप लिखेंगे पेमेंट आप जो कर रहे हो। आप अपने हिसाब से यहाँ जो मर्जी नरेशन लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर नरेशन लिख लेता हूँ। नरेशन लिखने के बाद अब आप देखें यहाँ पर आ जाएगा स्कीम कंपोनेंट। सिलेक्ट स्कीम पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जो आपकी स्कीम का कंपोनेंट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंपोनेंट सेलेक्ट करने के बाद आप ये एक्सपेंसिव टाइप में रेवेन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अमाउंट टाइप करेंगे, कितना अमाउंट जो है आप यहाँ करना चाहिए। अब मैं यहाँ पर अमाउंट टाइप कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप अमाउंट डालेंगे। अमाउंट डालने के बाद आप ऐड पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप ऐड पर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे वो जो अमाउंट है वो आपका यहाँ नीचे शो करेगा। अब यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे चेक्स बॉक्स में आप इसको सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब आप इसको सेव कर देंगे। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे, आप जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे अब आपके पास देखेंगे यहाँ पर एक ट्रांसलेशन आईडी नंबर आ जाएगा, रेफरेंस आईडी नंबर आ जाएगा। इसको आप अपने पास सेव कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद इसको ओके पे क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पर आप देखें नीचे एक्सप्लेनेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली, डू यू वांट पे डिटेल। अब इस पर यस पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे आपके पास ये यहाँ पर आ जाएगा। अब आपके पास ये सारी डिटेल आ जाएगी। सारी आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे अकाउंट नंबर आ जाएगा। जिस पार्टी को आप पेमेंट करना चाहते हैं वेंडर को, उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद पूछेगा यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट टाइप। अब इस टाइप में क्या करेंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से ऐड पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप ऐड पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे यहाँ पर डू यू वांट टू ऐड डिक्शन। उसके बाद आप यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर। अब जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे आपके पास यहाँ लिखा आ जाएगा पे डिटेल हैज़ बीन कन्फर्म सक्सेसफुली। अब आप सबमिट फॉर अप्रूवल। अब आपने सबमिट फॉर अप्रूवल पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट फॉर अप्रूवल पर क्लिक करेंगे अब देखेंगे यहाँ पर सक्सेसफुल सेव फॉर सबमिट। अब ये सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। अब जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम है वो यहाँ ख़त्म हो गया। अब डाटा अप्रूवल जो है, चेकर जिसको हम कहते हैं, उसकी आईडी से हमने इस पेमेंट को अप्रूव करना है। अब उसको अप्रूव कैसे करना है, आइए हम चलते हैं चेकर की आईडी को। अब इस आईडी को हम यहाँ से लॉगिन करेंगे, लॉगआउट करेंगे। लॉगआउट करने के बाद अब यहाँ से इसको हम लॉगआउट करेंगे। लॉगआउट करने के बाद हम वापस मेन साइड पे आ जाएंगे। जो PFMS की मेन साइड है उस पर आ जाएंगे।
देखो जैसे हमने इसको लॉग आउट किया, अब जो हमारी डाटा एंट्री ऑपरेटर की आईडी थी वो क्लोज हो चुकी है। अब हम दोबारा से चेकर की आईडी यानी अप्रूवल की आईडी को ओपन करेंगे और इस पेमेंट को अप्रूव करेंगे। अब मैं यहाँ से वो आईडी डाल लेता हूँ। अब यहाँ पर डाटा अप्रूवल की आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, उसका कैप्चर डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके पास डाटा अप्रूवल की आईडी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर जो पेमेंट आपने डाटा एंट्री ऑपरेटर से की थी, अब उसको आप अप्रूव करना चाहते हैं तो अप्रूव करने के लिए आप क्लिक करेंगे। अब पेमेंट को अप्रूव करने के लिए अब अभी यहाँ पर देखें स्प्रेडशीट पर क्लिक करेंगे। स्प्रेडशीट पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखें मैनेज, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप मैनेज पर क्लिक करेंगे अब आपको स्कीम आ जाएगी। अब यहाँ पर स्कीम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सर्च पे क्लिक आप देखेंगे जो आपने डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी मेकर की आईडी से क्रिएट किया था वो यहाँ पर लिखा आ जाएगा। देखो यहाँ पर लेटर ऑफिस नंबर लिखा आ जाएगा, डेबिट बैच नंबर लिखा, जो भी है आपने भरा था यहाँ लिखा आ जाएगा। अब यहाँ एक्सपोर्ट एक्सेल भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से इसको अप्रूव करेंगे। अब अप्रूव करने के लिए आप देखेंगे जहाँ पर लिखा होगा लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यह देखेंगे यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखा आ जाएगा उस वेंडर का जिसको आप पेमेंट करना चाहते हैं, उस वेंडर का नाम लिखा आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर अमाउंट लिखा आ जाएगा, उसको कितना अमाउंट आप पे करना चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपके अप्रूव व रिजेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही अब आपके पास रिमार्क्स किएगा, तो रिमार्क्स में आप जो भी आप रिमार्क्स लिखना चाहते हैं यहाँ लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर अप्रूव लिख देता हूँ। अप्रूव के बाद अब यहाँ नीचे लिखेंगे आपके पास लिखा आएगा अप्रूव, आप इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से आप इस पर ओके करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर सक्सेसफुली सेव्ड अप्रूव हो चुका है। यहाँ पर देखें मैसेज आ चुका है सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पर डेट भी आ चुका है और ये कह रहा है कि आपका जो ये पेमेंट है ये एक्सपायर डेट 4/4 यहाँ डेट। उसके बाद आप प्रिंट पेमेंट एडवाइस पर क्लिक करेंगे। जैसे प्रिंट क्लिक करेंगे अब आपके पास वो एडवाइस, अभी आपकी पेमेंट हो चुकी है। और अगर आप इस इनवाइस को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट पेमेंट डिवाइस पर क्लिक करेंगे तो आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। यही सब था इस वीडियो में, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।